स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एलराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। ये तो सारी जनता जानती है, अलग हमारे में क्या है, हम हमेशा सेवा करते आए हैं, सेवा के उम्मीद पे चुनाव लड़ने आए हैं। सिवान की जनता जानती है कि कौन प्रत्याशी कितना तत्पर रहता है सेवा को लेके। बहुत सारे कैंडिडेट नया पे आ जा रहे चुनाव लड़ने, और मैं तकरीबन 7-8 सालों से सिवान के लिए, सिवान के गरीबों के लिए, सिवान के दलितों के लिए, सिवान माताओं और बहनों के लिए हमेशा अस्पताल रोड में मैं रहता हूँ, पला बड़ा हूँ। वहाँ पे हमेशा 12 बजे रात को भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं खड़ा रहता हूँ। कोरोना महामारी में भी मैं हर वक्त गरीबों के बीच रहा, रोड पे रहा, और किसी तरह के प्रोटेस्ट एनआरसी था उस वक्त भी मैं रोड पे रहा। साहिल सबल वाले कांड में रोड पे था। थोड़े दिन पहले सद्दाम बिंदुसार के एक निवासी थे, उनका हत्या कर दिया, उसमें मैं सबसे आगे हिस्सा लिया और उनके परिवार को जहां तक हो सका मैं हक दिलाया। हमारी उन्नति सेवा है, सेवा धर्म से मैं अपने मालिकों जनता के बीच निकला हूं। उम्मीद है मुझे कि हमारी जनता में सपोर्ट करेगी और हमें सिवान से बहुत भारी मतों से अपना सभापति चुनेगी। देखिए जो नगर परिषद पे एक भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है, अगर आपको जनता सभापति चुन लेती है तो उस धब्बे को आप कैसे हटाएंगे? उस धब्बे को मैं सेवा करके हटाऊंगा, उससे बेहतर क्या हो सकता है। सिवान पहले जिस हालात में था, बद से बदतर अभी सिवान हो चुका है। वही सिवान को स्वच्छ बनाने के लिए, शिक्षा का चिड़ियाघर बनाने के लिए और सिवान का स्वास्थ्य का हालात सुधारने के लिए, जो जर्जर हालात पड़ा हुआ है सिवान का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये नौजवान जो बच्चे हैं घर घर के नशा में पीड़ित हो के, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर भी विशेष ध्यान रहेगा मेरा। उस पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। सिवान के लिए बहुत कुछ करने की लालसा है, जो उम्मीद लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है नगर परिषद, जो सिवान नगर परिषद में सबसे ज्यादा क्या कमी है जिसको आप पूरा करिए? सिवान में सबसे बड़ी बात है कि कोई गरीब आदमी मरता है तो अस्पताल में कोई नहीं जाता है। सरकारी स्कूल है, अपने तो जिस परिवार, मैं एक मध्यम परिवार का लड़का हूँ, हर वक्त समाज से लड़ा हूँ, गरीबों को न्याय दिलाया हूँ, हक के लिए लड़ा हूँ, हक का आवाज़ उठाया हूँ। मैं सिवान में देखते आ रहा हूँ जब से मैं होश संभाला हूँ, पूरे सिवान में आज तक शिक्षा में कहीं से सुधार नहीं है। जब हमारा देश का नौजवान पढ़ेगा नहीं तो हमारा बिहार और सिवान हिंदुस्तान बढ़ेगा कहाँ से आगे। आखिरी सवाल एक ये रहेगा कि सारे प्रत्याशी आते हैं और अलग अलग वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो वादा पूरा नहीं होता है। जनता कैसे भरोसा करे कि आप जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? सबसे पहले मैं तो सत्ता में नहीं हूँ। हमारी पार्टी में पप्पू यादव जी के 7 साल रहता हूँ, जो निस्वार्थ भाव से पूरी हिंदुस्तान जानती है कि एक सेवक के नाम से जाने जाते, गरीब के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय पप्पू यादव जी, जो पूरी हिंदुस्तान जानती है कि उनकी बिहार में सीट एक भी सीट नहीं है, फिर भी वो सेवा से पिछड़ रहे हैं। यदि कहीं भी किसी के आवाज़ को दबाया जाता है, कहीं भी गरीब पे अत्याचार किया जाता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, महिला के साथ उत्पीड़न होता है, तो सबसे पहले बिहार में एक ही चेहरा पहुंचता है, पप्पू यादव। मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उनका एक सच्चा सिपाही हूँ। सेवा ही हमारा धर्म है और हमेशा इंशाल्लाह सेवा करता रहूँगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं प्रत्याशी, मगर गुफरान अहमद में ये है कि इनके अंदर एबिलिटी है, एबल है, और हर किसी के लिए हर टाइम खड़े हैं और करके दिखाया है इन्होंने। कोई भी हो, कोई भी हॉस्पिटल से लेकर के या किसी के साथ गलत हो रहा है, ये लड़का, मैं उनके गांव के बगल से बिलोंग करता हूँ, चकिया से, मगर हर किसी के साथ वो खड़े हैं। तो जो प्रत्याशी हर किसी के हर चीज़ को लेकर के खड़ा रहेगा आपके साथ, कंधे से कंधा मिला करके, तो पूरी जनता उसी के साथ रहेगी। हम लोग पुरजोर पूरे ये के साथ, गुफरान के साथ। इसी तरीके से हम ये गुफरान नेताजी जो हैं, तो हाँ, इनका मोहल्ला और हम लोग का मोहल्ला सदाम का ये बिल्कुल बगल में था, और जब सदाम का हत्या हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाया और सदाम के हत्या को इस लेवल तक पहुंचाया गया कि आवाज़ ऊपर तक जाए, तो इकलौता शख्स सिर्फ गुफरान और इनके साथ थे ईद मोहम्मद, और कोई नहीं था। ये हम आज बता दे रहे हैं आपको, ये आवाज़ उठाने के लिए आज सद्दाम के लिए, और सद्दाम के बारे में सारा सिवान जान रहा है कि उनका हत्या हुआ और किस तरीके से उनका हत्या कर और उनके बॉडी को फेंक दिया गया। तो सबसे पहले उस बॉडी को खोजने में इनका योगदान रहा है सबसे बड़ा, और इनके साथ ईद मोहम्मद, ये हम चिल्ला के कह रहे हैं। और यही चीज़ है कि उनका परिवार आज भी इनके दरवाजे पे आता है, कहता है कि हम आपके साथ जी जान से हैं।